नमस्ते वर्गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 24 एंड 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्क्रीन्स पे और आई बटन में मिल जाएंगे। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उनको ध्यान में रख करके आपको रीडिंग को फॉलो करना है। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स पुल करेंगे, जहाँ पर सिंगल्स एंड फॉर कपल्स की रीडिंग होगी। द फर्स्ट एनर्जी वी हैव इज फूल। साथ ही हमारे पास में पेशेंस की एनर्जी आ रही है, पार्टिसिपेशन, वी हैव एक्सपीरियंसिंग एंड वी आर द वर्ल्ड। आई फील कि वोगो, ये जो 15 डेज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में एक कंफर्ट लेकर आ रहे हैं। चैलेंज तो ला ही रहे हैं, मुझे चैलेंज की भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने वाले हैं, कोई रिस्क लेने वाले हैं, कुछ अपनी लाइफ में यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बहुत समय से सोची थी, कोई नया वेंचर, कोई नई तरीके की चीज़ें, कोई नया बिजनेस आइडिया, और मे बी ट्रैवल करना अब्रॉड में, कोई नई जगह जॉब फाइनलाइज करना, कुछ नया, कुछ भी आपके पर्टिकुलर जोन के हिसाब से, आप जिस भी सिचुएशन में उसमें कुछ नया आप करने की सोच रहे हैं। आपके मन में कोई विचार है, आपके मन में कोई ख्याल है और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़े से रिस्क जुड़े हुए हैं इन सिचुएशंस में। कुछ हद तक आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आगे नहीं बढ़ना है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट आपको आगे नहीं बढ़ना है। डिसीजंस लेने के लिए सोच समझ करके आपको बहुत ही प्रोडक्टिव होकर के काम करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि इस समय आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने मन में, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को स्ट्रेंथ रखनी है। आपको अपने आप को थोड़ा सा समय लग सकता है, सब कुछ एकदम जल्दी हो, फटाफट हो जाए, ये नहीं मुझे एनर्जी दिख रही है। पेशेंस रखना है। अभी आप जो कुछ काम कर रहे हैं, मे बी आप इस समय कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत अभी हो जाए, लेकिन उसका रिजल्ट या उसका प्रोग्रेस या उसका प्रॉफिट आपको काफ़ी समय के बाद में मिले। तो पेशेंस आपको रखना है, और ये पेशेंस थोड़ा सा लंबे समय का पेशेंस हो सकता है। ये एनर्जी दिख रही है। आपको प्रोडक्टिव रहना है, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। साथ ही पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आएंगी, उन पॉसिबिलिटीज़ को सही तरीके से आपको समझना है और उनका उपयोग करना है। ठीक है, लगातार आपका जो समय का चक्र जिसे हम कहते हैं, पहिया हम जिसे कहते हैं, जो रोटेट होता रहता है, रुक जाता है तो बहुत कुछ थम जाता है ना। मगर आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अगर चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ अवेयरनेस को, सब कुछ बढ़ाइए। अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए, अपनों के एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम सब कुछ खुद ही सीख लेते हैं। कभी कभी दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस को हम होल्ड कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से कुछ काम कर सकते हैं। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। साथ ही मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो बैकबोन रहेगी इन 15 दिनों में, यह आपका परिवार रहेगा, आपके वेल विशर्स रहेंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिलीज़ हैं, जो कि चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वो सारे लोग आपके लिए कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप उनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, आप उनके भरोसे कुछ काम कर सकते हैं। तो बैकबोन आपकी परिवार दिख रहा है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप राय ले सकते हैं उनसे। अगर जस्ट इन केस अब
किसी सिचुएशन में आप उलझ रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो आप अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ में बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर क्लैरिटी तो थोड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप है ना ये कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाए। हमारा मन कभी कभी ना व्याकुल हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है ना, हमको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, बट पेशेंस मांग रहा है इस समय, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। साथ ही मोटिवेटेड भी रहना ज़रूरी है। तो वो सब काम हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के मेंबर्स कर सकते हैं, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं लव लाइफ कैसे रहेगी। सो हम स्टार्ट करेंगे सिंगल्स आपसे। अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट है, आपके क्रश है, या कोई भी और पर्सन, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आएंगे और आप उसी रीडिंग को फॉलो करेंगे। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, आपकी लव लाइफ में कोई भी नहीं है, आपकी लव लाइफ इस समय एक होल्ड पर है, स्टेबल है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आप है, तो आप इस रीडिंग को, सिंगल्स की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड, Eight of Wands along with Ace of Cups. Very nice. ये मैसेज पहुंचना ही था, कैसे भी पहुंचना था। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। सिंगल्स क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? देखिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पर्टिकुलर पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके शहर में, आपके सिटी में, आपकी जगह पर नहीं मिल रहे हो। थोड़ा सा आपको आगे जा कर के सोचने की ज़रूरत है, अपनी सर्च को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पार्टनर हैं, वो दूर रहते हो कहीं पर, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। आप है ना बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं इन 15 दिनों में, ये दिख रहा है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आपके सामने आपके जो काउंटर पार्ट है, उनकी तरफ से कोई अप्रोच आ जाए, उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ जाए, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आ जाए जो कि उनको जानते हो, ठीक है। तो कोई मैसेज आ सकता है, अप्रोच हो सकती है, कॉल आ सकता है, कोई संदेशा आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है सामने वाले आपके काउंटर पार्ट की तरफ से। आई ऑल्सो फील कि आप है ना थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे, ये सोच करके कि चीज़ें कैसी मटीरियलाइज होंगी, कैसी फॉर्म होंगी। शायद आप उस सिटी या उस शहर जाना नहीं चाहते हैं शादी करने के लिए, या आपके अपने कोई प्रायोरिटीज़ है, या आपकी अपनी कोई सिचुएशंस है पर्टिकुलरली, तो आपके मन में हाँ ना चल रही होगी। बट यहाँ पर आपको ये सोचना है कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है हमको, ठीक है। जो भी हो रहा है आप ईश्वर का संदेशा समझ करके उसको फॉलो करें, बिकॉज वी हैव द मैजिशियन। तो जो भी हो रहा है वो कुदरती तरीके से हो रहा है, कुदरत ने प्लान किया है आपकी लाइफ के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा, देखिए, आपको अपने डेप्थ्स, कर्मास जो है वो तो पूरे करने ही हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो पार्टनर आए, ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आए, बहुत कुछ बताने के लिए आए, या जो ये प्रोसेस है इनको ढूंढने का, वो बहुत कुछ आपको सिखा रहा हो या समझा रहा हो, वो सारी एनर्जी दिख रही है। ऑल इन ऑल लव लाइफ के अंदर कुछ हलन चलन, कुछ होता हुआ, प्रोग्रेसिव होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोग के लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ यू कपल्स, आप लोगों की रीडिंग में अगर कहूँ तो आप लोग है ना इस समय दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर के, या अपनी लव लाइफ को लेकर के, या अपने जो भी सिचुएशंस में आप इस समय हैं, आप बहुत ही सोच समझ करके टेक्निकल टर्म्स में डिसीजंस ले रहे हैं। दिमाग से, जैसे मैंने कहा, दिल को साइड में रखा हुआ है। आपके पार्टनर दिल से ज़्यादा काम ले रहे हैं, आप दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, इस रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हों, ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन जो भी आ रहा है, जो भी आया है, आपको बहुत कुछ सिखा करके जा रहा है। इस समय पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शंस लें, कुछ काम करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मे बी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, अचानक से चले जाएं, अचानक से प्लान बना लें कि चलो 1-2 दिन के लिए जा कर के मिल आएं, या ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन की सिचुएशंस में हैं, या
आपके पार्टनर अचानक से अप्रोच कर दें, आपको शॉक दे दे, सरप्राइज दे दे कि अचानक से आपके सामने आ गए वो, ठीक है, तो वो सारी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर रिलेशनशिप में एक टेक्निकल बात यह है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने पर्टिकुलर कर्मास के थ्रू एक्ट करेंगे। शायद आप उनको ट्रिगर करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे, आप लोग कुछ नया सीखेंगे एक दूसरे से। हो सकता है कि वो आपको सिखाएं, आप उनको सिखाएं, पर जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग्स के हिसाब से हो रहा है, डिवाइन कंडीशंस के हिसाब से हो रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, भले आप लोग हैं इस रिश्ते में, बट जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से, यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, आपकी अपनी तरफ से, अपने तरीके से नहीं हो रहा है। तो बी पॉजिटिव एंड जस्ट बी नॉर्मल, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।